जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 463, दोहा संख्या 265 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से भरत जी ने अपनी बात कही प्रभु श्री रामचंद्र जी से, और प्रभु श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से भरत जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, भरत की महिमा को बताने का प्रयास कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के इस महान अभियान को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रयास है कि हम उन भाइयों के लिए, उन अभिभावकों के लिए, उन श्रेष्ठ जनों के लिए, हम इस प्रकार से कहें कि उन सनातनियों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि श्री रामचरितमानस के एक एक शब्द के बारे में वो जाने, क्या लिखा हुआ है वो जाने। संभव है कि कोई इसे, हो सकता है समय अभाव में, हालांकि प्रभु श्री राम के अलावा तो कोई कार्य ही नहीं, लेकिन आप भौतिक कार्य, आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग में होने के कारण समय के अभाव में श्री रामचरितमानस पढ़ न सकते हो, समय न मिलता हो। इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि आप कहीं भी रहेंगे, गाड़ी चलाते रहेंगे, एक एक एपिसोड को, एक एक भाग को आप सुनते जाएंगे तो पूरा का पूरा श्री रामचरितमानस आप सुन लेंगे और अध्ययन करने का आपको लाभ मिलेगा। इसलिए इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। आगे देखिए कि किस प्रकार से अपने बिगड़े काम बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। इसमें संदेश मिलता है भरत जी और श्री राम जी संवाद में। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई, भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजऊ सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवकों की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। इस प्रकार से अभी बृहस्पति जी इंद्र के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इंद्र के अंदर जो एक भाव आया था कि कहीं ऐसा न हो कि राम जी लौट जाएं, तो फिर उन्होंने कहा कि भरत की भक्ति के आसक्त होकर के उन्होंने कहा, तो बृहस्पति जी ने समझाया कि यह तुम भरत का केवल आराधना करो। देखो देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाय विवश रघुराव। हे देवराज, भरत का प्रभाव तो देखो। बृहस्पति जी कर रहे हैं, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में है। मन थिर करहु देव डरु नाहि, भरत ही जानी राम परिछाही। भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई अर्थात परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, और डर की बात ही मत करो। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु ही सकोचू। निज सिर भारु भरत जिय जाना, करत कोटि विध उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा जो उनके सर पर था, सारा का सारा बोझा उतार दिया। वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे, भरत विचार करने लगे। करि प्रणाम मन दीन ही ठीका, राम रजाय सयापन का। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। निज जन तज राख्यू मनु मोरा, छोहु सकल कीन कीन है नहीं थोरा। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा है, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। कीन है अनुग्रह अमितयति, सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरतु, जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी इस प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किए हैं। तदनंतर भरत जी दोनों हाथ को जोड़ करके और इस प्रकार प्रणाम करके बोलते हैं। भरत भैया कह रहे हैं, क्या कहते हैं इसको समझने का प्रयास करें।
कहो कहावो कायब स्वामी, कृपाया मुनिधि अंतर जामी। गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन को कल्पित पीड़ा सब मिट गई है। अपडर डरे न सोच समूले, रविहीन दोषु देव दिशि भूले। मोरय भागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, जब कोई दिशा भूल जाता है तो सूर्य का दोष नहीं है, क्योंकि सूर्य तो अपने स्तर से चलता रहता है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता ये सब है कि पाँव रोप सब मिली मोही घाला, प्रणत पाल पनयापन पाला। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर मुझे नष्ट कर दिया, प्रण करके नष्ट कर दिया। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाया, और यह अपनी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं। यह नई रीति न राउरी सोई, लोकं वेद विदित न कोई। जनुअन भल भल एक गोसाई, कहीं यह होई भल कास फलाई। सारा जगत बुरा हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले हो। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहुन काहू। किसकी भलाई से भला हो सकता है? हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख है और न विमुख है। इस प्रकार से भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं। जाय निकट पहिचानु तरु, छाह समनि सब सोच। मागत अभिमत पाव जग, राव रंक भल पोच। उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखि सब विधि गुर स्वामी सनेहु, मिटऊ क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, अजनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो। जो सेवक साई बही सकोची, निज हित चहु ता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारो, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारो। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सबु आना, करिय सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक को सब सामग्री ये सारे सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, अर्थात उसका उपयोग कीजिए। भरत जी ने प्रभु श्री राम जी से अनुरोध कर दिया। सानुज पठैय मोहि बना, कीजिए सबहि सनाथ। अनतरु फेरियै बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ।
छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो वन में भेजिए और आप अयोध्या की लौट जाइए। अगर ऐसा नहीं है तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। बोलिए भरत भैया की जय। इस प्रकार से भरत जी का भाव अपने प्रभु श्री राम जी के प्रति प्रकट होता है और करुणा की अब बयार इतनी तीव्र बहती है कि सारे लोग उस बयार में बहे जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं। न तरु जाहि वन तीनिय भाई, बहुरी सीय सहित रघुराई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। भरत भैया ने इस प्रकार से प्रभु को सुनाया। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू, कहु बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नयारत कै चित चेतु। हे देव अपने सारा भार मुझ पर रख दीजिए और सारा भार आपने मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का, मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कर रहा हूं। अर्थात दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। उतरु दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई, असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर भी उत्तर दें, जो उत्तर दें ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं, किंतु हे स्वामी स्नेह बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपालु मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। हे कृपालु अब तो यही मत मुझे भाता है जिसमें स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु पद शपथ कहूं सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। और वो कह रहे हैं कि मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव, असो सिर धरि धरि करि सबु, मिटिहि अनट अवरेव। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा करके करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगे। भरत वचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुरवर से, असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कह करके सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या करते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में रहने की आशा से मन में परम आनंदित हो गए। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची, जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। किंतु संकोची श्री रामचंद्र जी चुप रह गए और चुप होकर के प्रभु की यह स्थिति देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए, यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा दिया। करि प्रणाम तिन्हरा मुनिहारे, बेशु देखु भय निपट दुखारे, दूतन मुनिवर बुझी बाता, कहूं विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा, उनका वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था,
बोले चरबर जोरे हाथा, बूझब राउर सादर साई, कुशल हे तुसो भयं गोसाई। यह सुनकर सकचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका सादर आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया है। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, अमिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयं सनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गया। कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक बस चौरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहूं, नाम सत्य यश लागन केहूं। अयोध्या नाथ की गति। दशरथ जी का मरण सुनकर जनक पुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने विदेह को देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा, शोक नहीं होना चाहिए। रानी कुचाली सुनत नर पालहि, सुझन कछु जस मनि बिनु व्यालहि। भरत राज रघुवर बनवासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी कुछ सूझ न रहा उनको, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सोचता। फिर भरत जी को राज्य और श्री राम जी को तो वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजो, कहूं विचारी उचित कायाजो। समुझी अवधयस मंजस को, चलिए की रहियन कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज क्या करना चाहिए। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठैब अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सति भाव कुभाव, आयऊ बेगिन होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मत नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार किया। अयोध्या को कहा कि उन्होंने चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पाए। गए अवध चर भरत गति, बोझि देख करतूति। चले चित्रकूट ही भरतु, चार चले तिरहूति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत अर्थात मिथिला को चल दिए। मिथिला को तिरहुत कहा जाता है। इस प्रकार से गुप्तचरों ने सूचना दिया कि हम किस प्रकार से आए और अयोध्या में पता किए, फिर मिथिला को गए। आगे देखिए क्या होता है। बोलिए भरत भैया की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, गुरु वशिष्ठ की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।